हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे माइंड गैलेक्सी। तो मूड डिसऑर्डर में यहाँ पर बाइपोलर 2 डिप्रेशन डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 में जिस तरीके से जो मैनिक मैनिया और दूसरी साइकिल में जो लो हो जाती है, वहाँ पर डिप्रेशन। इस तरीके से जो वहाँ पर प्रॉब्लम था या वहाँ पर कोई पेशेंट में ऐसा एकदम एक्साइटेड खुश रहना और फिर बाद में एकदम ही नर्वस हो जाना, और वो कुछ दिनों में ही हो जाता था। तो वहाँ पर उसके कंपेयर में यहाँ पर बहुत ही माइल्ड और बहुत ही कम तरीके से, मगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है। यहाँ पर बाइपोलर 2 में जनरली जो इलनेस जो है, मानसिक तौर पर जो इलनेस है या कोई प्रकार की मन में जो मानसिक बीमारी है, ये बीमारी धीमे धीमे चलते रहती है और बहुत दिन तक चलते रहती है। उस व्यक्ति में क्या फर्क आ रहा है ये पता भी नहीं चलता है। तो हम देखते हैं इनमें सैडनेस आ जाता है, साथ ही साथ में इनमें नर्वसनेस आ जाता है, यहाँ पर फिर उनमें कोई प्रकार का एंगर आ जाएगा, फिर उसके बाद में इनमें एडिक्ट हो जाएगा, फिर गांजा चरस अफू जैसे या पीने की लत लग जाएगी, इस तरीके से होता है। और ये सब जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये सब होने की वजह से वहाँ पर खुद अपने आप को सोशल विड्रॉल कर लेता है कि समाज में नहीं जाना, अकेले रहना, अकेले रहने की वजह से फिर लोगों में जाने से कतराते हैं, उनमें एक प्रकार का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से फिर कोई प्रकार की हिम्मत नहीं होती, डर लगेगा, कुछ माहौल बना हुआ है, मॉब है, ग्रुप है, उनमें जाने से कतराएंगे, बड़े लोगों से आंखें से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे, उनमें दिमाग में डर बना हुआ रहता है। और ये डर बना होने की वजह से वो फिर बहुत ही स्लो वर्कर या कुछ बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे। मतलब उन्हें वो चाहते हैं कि ये काम करना चाहता हूँ मगर मुझे कुछ उसमें मज़ा नहीं आता, इच्छा नहीं है, इस तरीके से, और नींद की प्रॉब्लम आती रहेगी, और फिर उनमें बहुत ही लो स्टीम रहेगा। लो स्टीम रहेगा मतलब सेल्फ स्टीम जो है, खुद की जो प्रतिष्ठा है उसके बारे में सोचेगा कि मैं इस सब लोगों के लायक नहीं हूँ, सब में नहीं रह सकता हूँ, सबके साथ नहीं। उनके फीलिंग भी जो है बदल जाती है, वो बहुत ही फीलिंग महसूस नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से उनमें फिर डर बना हुआ रहता है, महसूस नहीं कर पाते। और फिर कभी कभी वो अपने आप पे गुस्सा आते रहता है, अपने आप को कोसते रहते हैं कि मुझ में कोई प्रकार की एबिलिटी नहीं है, कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये कर नहीं सकता हूँ। अब ये जो आता है, ये सभी फीलिंग्स आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे फीलिंग्स समझ में ही नहीं आती, वो कंफ्यूज से रहते हैं। मतलब उनके बिहेवियर जो है एक प्रकार में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा हाइपोमैनिक हो जाते हैं। उस वक्त थोड़ा लगता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट है, हमें कुछ खासियत है, हम कुछ करना चाहते हैं, मगर कुछ दिन के बाद और थोड़ा उनमें ऐसे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हम कोई यूजलेस पर्सनालिटी है, होपलेस है, उनमें कोई प्रकार के इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना चाहते कुछ भी, और नींद नहीं आती, रात भर अपने आप में परेशान रहते हैं, फिर अकेले महसूस करके घर में से बाहर नहीं निकलेंगे, और फिर कुछ चरस गांजा जैसे ऐसे कुछ इसके साथ एडिक्ट हो जाएंगे, और एडिक्ट होके अपने आप को कोसते रहेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, परेशान होके। घर की फैमिली भी हमको समझ नहीं सकते हो, उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रहता है, इस तरीके से वो ब्लेम करते रहते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम कैसे, कभी कभी ये इन्वायरमेंट या कोई अटैक, कोई सदमा इस तरीके से होता है, और ये होने के वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। फिर इनमें टर्न जो है, ये जो साइकिल है, ये साइकिल धीमे धीमे बदलती है, और फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, और फिर बदल जाती है, फिर और कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो ऐसा है कि बहुत ही सक्सेसफुल रहने के बावजूद भी वो दूसरे को बताते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। एक स्टूडेंट हमारे पास आया था कि वो फिर अपने आप में निराश और उदास और कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके से फील करता था। मगर बाद में हमें पता चला कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद में जनरल जो खुश रहने वाले बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा उन्होंने अपने परसेंटेज लाए एग्ज़ाम में, मगर वो कुछ दिन तक अपने आप को कोसते रहे, बताते रहे कि नर्वस हूँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं, नींद से नहीं आती है, मैं अपने आप से प्रॉब्लम है। और वो बोलते थे कि मुझे फीलिंग्स नहीं आती। फीलिंग्स नहीं आती का मतलब क्या है कि कुछ फील नहीं कर पाता मैं पढ़ रहा हूँ मगर वो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता मेरा,
मैं पढ़ता हूँ मगर वो पढ़ने के बाद भी मुझे उसकी फीलिंग नहीं आती। मैं 10 बार पढ़ता हूँ उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद वो फॉरगेट कर लेते हैं, अब भूल जाते हैं, ऐसा बताना शुरू करें। मगर बाद में ऐसा पता चला कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं वो भी, मगर बाद में ये भी उनमें फ़र्क आ जाता है। ये बायपोलर जो है इनमें 2 तरीके से बिहेवियर इस तरीके से वहाँ दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों को जो है जब भी हाइपरमेनिया होता है तो तब ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा खुश, ज़्यादा मतलब वो दिखाई पड़ता है उसमें, और फिर दिन में बहुत ज़बरदस्त अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि वो कोई भी प्रकार की उनमें कमी नहीं है, कॉन्फिडेंट है, और कुछ दिन के बाद और डिप्रेस हो जाएंगे, और इस तरीके से इनमें चलते रहता है। फिर यही बाइपोलर माइल्डर फॉर्म जो है वो बाइपोलर 2 ऐसा कहा जाता है। अब ये लॉन्ग टर्म चलता है, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक इनको क्योर करना पड़ता है। उनके सिम्टम दिखाई देते हैं, कुछ दिन बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता, कुछ सीजनेबल भी रहते हैं, जैसे सीजन बदल गया वैसे वैसे उनके विचार, सुसाइडिंग, थॉटलेस उनकी फीलिंग रहती है, कभी कभी उन्हें कोई विचार ही नहीं है, इस तरीके से उदास चेहरे पे दिखाई देंगे, इस तरीके से। अब यही जो है इनको फिर मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक या फिर नींद के लिए जो बेंजापिन, इस तरीके से जो है वो टैबलेट्स देने के बाद में कंट्रोल किए जाते हैं। फिर दूसरी बात है, इनको बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स करके मूड चेंज करने के लिए जगह बदलने के बाद इनमें फ़र्क आता है। फिर उनको कुछ जगह एलर्जिक हो जाती है, फिर वो जगह जो बदलने के बाद उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है, वो जगह पे भी कुछ दिन के बाद वो फिर ये और मूड चेंज हो जाता है। फिर इस तरीके से उनका मूड चेंज होते रहता है। इसी तरीके से बाइपोलर 2 जो है यहाँ पर हम जो देख रहे थे, इनको फिर हिप्नोटाइज करने के बाद उनके जो माइंड को है उसको, माइंड में जो सबकॉन्शियस में जो कंसेप्ट बने हुए हैं उसको चेंज करना पड़ता है। फिर उनके जो माइंड में या शरीर में जो केमिकल्स इम्बैलेंस है वो बैलेंस धीरे धीरे करना पड़ता है, बॉडी मेंटेन कर लेती है, या फिर उनको ड्रग्स या दवाई देके अगर वो दुरुस्त हो जाता है उसके बाद में वो सीधे अच्छे से संभल जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। मगर कुछ कुछ लोगों को ये बैलेंस होने के लिए 2 साल, 4 साल, 8 साल भी ज़्यादा ऐसा चलते रहता है, टाइम लग जाता है। तो दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे इस माइंड गैलेक्सी में डॉक्टर जगदीश राठौड़ को। कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्ते।